तेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मानी मान्यताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देव की ने, दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया जसोदा जी ने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मरने के डर से भेज दिया घर से देवकी ने रे गोकुल में, बिना दिए जन्म जसोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, दे दिए ममता न जाने, कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का, मन तो माँ उसी को माने। एक ने तुझको दी है रे आंखें, एक ने दिया उजाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। तेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। ओम शांति। तो बहुत ही सुंदर सा ये भजन, तेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। तो जब हम ज्ञान सुनते हैं भक्ति मार्ग में हमने सुना कि कृष्ण की दो माताएं हैं, एक देवकी और एक यशोदा। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो भगवान, हम आत्माओं का पिता, हमको क्या समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो है तुम्हारी शरीर की माँ देवकी जिसने तुमको शरीर से जन्म दिया, और बाबा कहता है अभी मैं तुम्हारी रूहानी माँ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी यशोदा हूँ, पारलौकिक। कहते हैं ना, जन्म देने से पालने वाला महान। बाबा कहते हैं तुम्हारे हद के माता पिता को कभी भी पारलौकिक नहीं कह सकते। तो कन्हैया कौन है? बाबा कहते हैं तुम सबकी बात है, तुम ही सब मेरे श्याम से सुंदर बनने वाले। तो बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हारी अभी एक नहीं, दो नहीं, तीन माताएं, बल्कि चार भी बोल दो तो कोई बड़ी बात। सबसे पहली बाबा कहता है अज्ञान काल में जिसको, जो माँ जिससे हमने जन्म लिया। बाबा कहते हैं फिर जब ज्ञान मिला तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो हमने उस परम पिता परमात्मा को पहचाना कि ज्योतिर्स्वरूप परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का माता पिता है। लेकिन जब साकार में आते हैं संगम युग पर पाठ बजाने, तो बाबा कहता है बच्चे मैं गृहस्थी शुरू कैसे करूं, मुझे भी तो स्त्री का आधार लेना पड़ता है ना। पर काया का बाबा कहता है मुझे आधार लेना पड़ता है।
तो बाबा कहता है फिर ब्रह्मा को तुम्हारी मदर बनाता हूँ, फर्स्ट मदर। उसके बाद बाबा कहता है चौथी मदर कौन सी? मम्मा, सरस्वती। तो बाबा कहता है सोचो, जिस बच्चे के सर पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 माताओं का हाथ होगा, वो बच्चा रोता अच्छा लगेगा? 4 माएं जिसको संभालने वाली हो, बाबा कहता है ऐसा बच्चा रोए, तो बाबा कहता है फिर ये तो किसकी तौहीन है? माओं की तौहीन है कि 4-4 माएं खड़ी और बच्चा फिर भी रोए जा रहा है। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे, अव्यक्त अर्थात व्यक्त देश, देह, वस्तुओं, व्यक्तियों का जरूरी आकर्षण। बाबा समझाते हैं, हम कहते हैं ना, अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त मुरली, मतलब क्या है इसका? बाबा कहता है बच्चे, ये जो देह है ना, देह में आत्मा अभी व्यक्त है, बोल सकती है, सुन सकती है, देख हंस सकती है, चल सकती है। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वही आत्मा अव्यक्त हो जाती है, लेकिन दिखती नहीं। तो ऐसे ही बाबा समझाते, अव्यक्त होना माना ये जो व्यक्त देह है, संसार की वस्तुएं हैं, दूसरे जो देहधारी मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब के आकर्षण से बाबा कहता है जब आप परे चले जाते हो ना, तो इसी देह में रहते बाबा कहता है आप अव्यक्त बन जाते हो। अव्यक्त बनने के लिए ऐसा नहीं कि आत्मा शरीर से निकले तभी अव्यक्त की हम भासना करें। बाबा कहते हैं आकर्षण छूटा, वासना छूटी, आप अव्यक्त बन गए। देह के साथ में भी बाबा कहता है तुम्हारा ममत्व ना हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये कौन सी स्थिति बन गई? अव्यक्त स्थिति बन गई। तो जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी पड़ती है ना। बाबा कहते हैं जिससे मिलने जाते हो, जिसके स्थान पर जाते हो, अपनी स्थिति को वैसा ढालना पड़ता है ना। बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहना के भेजते हैं। कौन से स्थान पर भेज रहे हैं? स्कूल में भेज रहे हैं, टीचर से मिलने जा रहा है तो यूनिफॉर्म पहन के जाएगा बच्चा, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब किसी से मिलना होता है ना, उसके स्थान पर जाते हैं तो जैसा वो होता है वैसा बाबा कहता है तुमको स्वरूप बनाना पड़ता है। वो बाबा कहते हैं मुझसे मिलने के लिए क्या करते हो? भगवान अव्यक्त है। वो बाबा कहते हैं तुम्हारा देह का भान ही नहीं छूटता तो मिलन कैसे हो? बुद्धि फंसी हुई है, कभी देह में, कभी देहधारियों में, कभी संसार के आकर्षणों में, कभी परिस्थितियों में। बाबा कहते हैं फिर मिल नहीं पाओगे। वो स्टूडेंट जिसको आप घर के ही कपड़े पहना दो और स्कूल भेज दो ना, वो गेट से ही बच्चा वापस भेज देते हैं। कहते जाओ पहले यूनिफॉर्म पहन कर आओ। तो इसलिए बाबा कहते जब तक कोई आकर्षण है तो माया से सामना नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक कोई भी आकर्षण है, वो हमारी देह में भी हो सकता है। दुख में एक चीज हमेशा याद रखना, जब हमारी देह स्वस्थ होती है ना, तो देह में आकर्षण उस समय कितना रहेगा हमारा? अच्छा खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, सोना, ये होगा उस समय जब हमारी देह स्वस्थ है। लेकिन जब ये बीमार पड़ जाती है उस समय ये ज्यादा अटेंशन मांगती है। दर्द है ना, तकलीफ है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुढ़ापे का इंतजार नहीं करो कि बुढ़ापे में पुरुषार्थ करेंगे। बुढ़ापे में तो बाबा कहता है बीमारियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। और आज कौन सा छोड़ रखा है? एक ठीक होती है, दो और खड़ी हो जाती है। तो इसलिए बाबा समझाते, देह का आकर्षण भी बाबा कहता है अगर आप में रहा, बाबा कहता है फिर माया से सामना नहीं करो, कर नहीं सके। माया अनेक रूप धर कर आएगी। कभी शरीर का पेपर लेकर आएगी, कभी किसी संबंध से पेपर आएगा, कभी धन का अभाव आ जाएगा,
बाबा कहते हैं जो तुम्हारी कमजोरी है पेपर वैसा ही आने वाला। इसलिए बाबा बच्चों को रोज बढ़िया बढ़िया डोज देता है, नॉलेजफुल बनूं, पावरफुल बनूं। माया को बाबा कहता है कहीं से आने की मार्जिन ही नहीं। तब बाबा कहता है आप मायाजीत बनते हो। तो जब तक फिर माया का सामना नहीं कर सकते तब तक मेरे समान नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम माया से ही हार खा जाओ तो तुम्हें कौन बोलेगा कि ये भगवान के जैसा है। भगवान माया से घबराएगा कभी? हम्म? तो बाबा समझाते जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना, कैसे दिखाया श्री कृष्ण को? सृष्टि के ग्लोब पर खड़ा हुआ। ज्ञान में जो बाबा ने चित्र बनवाया श्री कृष्ण का, वो कैसा बनाया है कि जो पृथ्वी है, पूरा जो हमारा ये ग्लोब है, इसके ऊपर श्री कृष्ण खड़ा हुआ। ये ज्ञान मार्ग का चित्र है। भक्ति में आपको ऐसा चित्र नहीं मिलेगा। हम्म? तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, ग्लोब पर दिखाते हैं, माना पुरानी दुनिया से उपराम। पुरानी दुनिया से उपराम। बाबा कहते हैं आप होते हो, हम होते हैं उपराम पुरानी दुनिया से। हाँ, कभी किसी ऊंची हाइट पर जाकर बैठो ना तो दुनिया कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? बहुत छोटी छोटी सी। तो इसलिए बाबा भी यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी क्या करो, बुद्धि से उपराम हो जाओ। ग्लोब पे चढ़ने की बात नहीं है, ये स्थिति दिखाई गई है आत्मा की। तो बाबा समझाते साक्षी होकर खड़ा है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा पुरुषार्थ है संगम पर। साक्षी होकर बाबा कहता है देखो स्थापना का कार्य कैसे चल रहा है और धीरे धीरे विनाश कैसे हो रहा है। बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो, दुनिया से उपराम हो जाओ। बहुत पावर है, बहुत पावर है। अगर हम साक्षी बनते हैं ना, आप बिलीव करना इस चीज पर। सोचो शरीर में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई रोग है जो बार बार नीचे खींचता है, हमें सताता है रोग अपने लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे उस समय क्या करो, साक्षी बनो। जैसे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर क्या है, साक्षी तो है, पूछ रहा है क्या हुआ, कब से हुआ। हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है आप भी साक्षी बनो इस देह के, इस देह के साक्षी बनो। तो बाबा कहते हैं पाँव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं ना। बाबा कहता है ये सारी दुनिया कहाँ हो, तुम्हारे पाँव के नीचे। सर पर नहीं चढ़ाना। अभी बाबा कहता है सर पर तो खूब बिठाई दुनिया, तो हाथ कुछ नहीं मिला, बल्कि कहते हो माथा भारी हो गया। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी पूरी दुनिया के तुमको साक्षी बनना है। तो बाबा कहते ग्लोब के ऊपर बैठा दिखाते हैं, माना अधिकारीपन दिखाते हैं, ऐसे अपना चित्र बनाओ। बाबा कहते हैं वहां आप श्री कृष्ण को नहीं देखो, वहां पर खुद को देखो कि मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया से उपराम। अधिकारीपन बैठा हुआ भी दिखाया है ग्लोब पर, माना अधिकार से बैठा हुआ है कि इस पुरानी सृष्टि को नया बनाकर इसका मुझे मालिक बनना है। तो बाबा कहता है ये चित्र अपना ड्रॉ करो, जैसे अपनी स्वेच्छा से अपने रचे संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते व्यक्ति वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। ध्यान से सुनना क्या कहा बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे अव्यक्त होते भी आत्मा क्या है, अव्यक्त है, इनविजिबल है ना आत्मा। बाबा कहते हैं जैसे अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में आते हो ना, आत्मा है, शरीर में आती है, काम करती है, व्यवहार करती है स्वेच्छा से। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे अपनी स्वेच्छा से अपने रचे हुए संकल्प के आधार पर अव्यक्त से व्यक्त में आते व्यक्ति वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। बाबा कहते हैं ये पावर है तुम्हारी, काम भी करो, कर्म भी करो, लेकिन बाबा कहता है स्वेच्छा से। अपने बाबा कहता है मनचाहे संकल्पों से, अधीन होकर नहीं। हम क्या करते हैं, हम करते तो हैं, कर्म तो करने ही पड़ेंगे हमको, लेकिन मन अधीन हो जाता है।
अधीन होना माना जैसे गुलामी कर ले। गुलाम कैसा होता है? गुलाम कैसा होता है? दुखी होता है ना, रस्सी गले में और बार बार खींचती है उसको। आज हम सुबह बैठे थे वहां पार्क में, तो दो हमारे नॉन टू फेस थे, फ्रेंड तो नहीं बोल सकते, तो वो हमको देख के वहां सामने आके खड़े हो गए। तो लेडीज का जैसे शेड्यूल हम पहचानते हैं, समझते हैं, सब बच्चों वाले, परिवार वाले, तो कहने लगे, कहते हैं कि हम तो तरस जाते हैं यहाँ तक आने के, फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी भी बच्चों के स्कूल बंद नहीं हुए, अभी भी चल रहे हैं। तो बताने लगी, कहती है कि मुझे कुछ दिनों से इतना जबरदस्त पेन था, फिजियोथेरेपियां कराई, क्या क्या किया, इतनी मेडिसिन मैंने खा ली, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो वो आगे कहने लगी कि आप बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आपके जब बच्चों की स्कूल खत्म हो जाए ना, तब आप यहाँ आए, छुट्टियां पड़ने ही वाली। तो दो चार उनसे हमने बातचीत की, इसी टॉपिक पे बातचीत की सुबह। तो उनके साथ में जो थी ना, वो कहने लगी कि आपसे जो सुना, सुनकर ये लग रहा है कि शरीर तो बीमार दिखता ही है, लेकिन मन भी कहाँ स्वस्थ है। हम शरीर के इलाज तो कराने चल पड़ते हैं कि फिजियोथेरेपी कराएं, जाए दवाई ले आए, फिर डॉक्टर बदल लें, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें। लेकिन यहाँ से बात करके तो लग रहा है कि पहला तो रोगी हमारा मन है। बाबा हमको यही सिखा रहा है। बाबा कहता है कि बच्चे अधीन होकर नहीं, किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, या अपने ही देह, अधीन नहीं होना बाबा। अधीन हो गए तो फिर ग्लोब पे थोड़ी बैठ पाओगे, है ना। खाना तो खाना ही है, लेकिन गुलाम बन के नहीं खाना। हम योगी बने हैं ना, बाबा कहता है आप राजयोगी हो, सहज राजयोगी। मतलब क्या? बाबा कहता है योगी भी खाना खाता है, लेकिन योगी जो खाना खाता है ना, वो किस लिए खाता है? किस लिए योगी खाना खाता है? कि ये जो मेरा जीवन है, शरीर से बाबा कहता है आप पुरुषार्थ कर सको, इसलिए खाना खाना। खाना इसलिए नहीं खाना कि ये स्वाद नहीं है और वो स्वाद है। दो चीजें मेन है देखो योगी बनने के लिए। दो हमारी ऐसी कर्मेंद्रियां हैं, एक है हमारी जीभ, एक है काम, और एक है ये रस। इसको रसना भी कहते हैं जीभ को। अगर हमने ये दो चीजें कंट्रोल कर ली ना, तो हमारा योगी जीवन बहुत सहज है। हमारी बुद्धि बाहर बाहर भागती है, बाजारों में, खाने में, है ना। तो अगर ग्लोब पर बैठना है, बाबा कहता है फिर तुमको अगर टिक्की गोलगप्पे याद आ गए ग्लोब पर चढ़े हुए, तो फिर आना पड़ेगा। फिर कोई श्राद्ध तैयार करेगा तुम्हारे लिए कि जाने वाली आत्मा भटक रही है, उसके लिए गोलगप्पे टिक्की बनाओ। हर चीज खाना, हम अपने आप को हमेशा ये स्मृति दिलाते हैं, आप अच्छे से अच्छा भोजन खाओ, उसकी मनाही नहीं करता बाबा, लेकिन अपने आप को याद दिलाते जाओ कि ये आखिरी मील है, आखिरी है, इसके बाद और नहीं। मिल जाए तो वो भी आखिरी बना लेना। आखिरी है माना ये मेरी स्मृति में आखिरी है, बस इसके बाद और नहीं। इतना भरपूर होकर उसको एंजॉय करके खाना कि अगर दोबारा जीवन में वो चीज नहीं मिले तो अफसोस नहीं करें। जो भी चीज आपको पसंद है, बाबा कहता है उसको आखिरी समझ के खाओ। कई लोग है ना ऐसे ऐसे खाना खाते हैं, फड़ 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 फड़, रोटी चबाते ही नहीं, ऐसे ही अंदर चली जाती, दांत भी सड़ते हैं, अंदर पेट में भी आते भी सड़ते, टाइम ही नहीं है खाने का। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा समझाते कि बच्चे अपनी स्वेच्छा से, अपने रचे हुए संकल्पों के ही आधार पर, बाबा कहता है बिना किसी आकर्षण के हर एक कर्तव्य को पूरा करो। वहां लगाव ना हो, वहां झुकाव ना हो। ऐसे ग्लोब पे नहीं बैठने देगा वो। झूले पे बैठने के लिए क्या करना पड़ता? जमीन को छोड़ना पड़ता, तब तो झूले पे बैठेंगे।
ऐसे तो नहीं हो सकता कि सोचे झूले पे भी पैर रखे रहे और झूला चलता भी जाए, नहीं चलेगा, पैर ऊपर उठाने ही पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको भगवान की गोद का सुख लेना है ना अभी, वो कहता है पुरानी दुनिया से तो तुमको पांव उठाना पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण को आपने देखा होगा, खड़े हुए जब दिखाते हैं, एक पांव सीधा जमीन पर होता है, एक तिरछा खड़ा हुआ होता है पांव। कोई भी देवी देवता को आप देखना, साईं बाबा को देखो, साईं बाबा भी एक पत्थर की शिला पे बैठे हुए हैं, एक पांव जमीन पे है, एक घुटने पे ऊपर उठा रखा है। शेरा वाली माँ को देखना, शेर पे बैठी है, एक पांव नीचे है, एक पैर ऊपर उठा रखा है। ये संगम युग पर हमारा पुरुषार्थ है कि हम जी तो पुरानी दुनिया में रहे, लेकिन उपराम होकर कमल के पुष्प की तरह कीचड़ में फंसे नहीं हुए। ये देह की कीचड़, ये मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, बाबा कहते हैं नहीं, किसी भी चीज का तुमको अहंकार, किसी भी चीज का, तभी कहते हैं ना, नेकी भी कर तो वो भी दरिया में डाल, उसको भी गिनने गिनाने नहीं बैठ जाओ कि मैंने देखो क्या क्या किया, क्या क्या किया। तो इसलिए बाबा समझाते, जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो, स्विच अपने हाथ में होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो। लिफ्ट में जैसे कोई चढ़ता है ना, तो वो सामने बटन्स दे रखे होते हैं, कौन से फ्लोर पे जाना है, तो जो प्रेस करते हैं वो लिफ्ट ऊपर उठा के ले जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आप भी क्या करो, स्मृति से बाबा कहता है स्विच ऑन करो कि मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना है, सेकंड पे जाना है, या यही फर्स्ट पे। फर्स्ट कौन सा है? हमारा ये साकारी वतन, जहां हम ये आत्माएं सब पुरुषार्थ करती हैं, संगम पर बाबा से मुरली सुनती हैं और मुरलियों की जीवन में धारणा करती हैं। धारणा करके फिर दूसरों को सुख देना है। धारणा किस लिए करनी है? कभी सोचा आपने, लेडीज बहुत सजती संवरती हैं, किस लिए? अपने लिए। लेडीज को बहुत शौक होता है सजने संवरने का। किसके लिए सजती संवरती हैं? अपने लिए। क्या लगता है आपको बबीता दीदी, अपने लिए सजे हो कभी? हम्म? अपने लिए सजे हो? अपने नहीं लिए नहीं दीदी। दीदी, अपने लिए हम कभी भी नहीं सजते। हम कब सजते हैं? जब हमने चार लोगों के बीच में जाना हो, जी दीदी। है ना। कोविड आया था ना अभी, तो कोविड में करवा चौथ भी आया था, तो सब जानते हैं करवा चौथ कैसे मनाया गया, सबने क्या किया क्योंकि किसी ने किसी को देखना ही नहीं है। हाँ, तो श्रृंगार किस लिए किया हमने? दूसरों को दिखाने के लिए, कि दूसरे हमको अप्रिशिएट करें, दूसरे हमको कमेंट्स दे, कॉम्प्लीमेंट दे। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम आत्माएं ज्ञान का श्रृंगार करती हो तो किसके लिए? दूसरों को जी दीदी। सुख देने के लिए। जी दीदी। दूसरों को सुख देने, है ना। तो ये जो मंदिर में देवियां बैठी हैं श्रृंगार करके, जिनको कहते हैं 16 कला संपूर्ण, एक लड़की की भी शादी होती है ना, कहते हैं 16 श्रृंगार। बाबा कहते हैं तुम शरीर को श्रृंगारते हो, मैं आत्मा की बात करता हूँ। कौन सा श्रृंगार? बाबा कहता है अविनाशी है, सुखदाई है, सुखदाई है। बाबा कहता है ये तुम्हारा आत्मिक श्रृंगार। बाकी तो देखो, शरीर से जो जितने सुंदर हैं, उतने ही जमीन पे पैर नहीं है उनके, हैं? तो इसलिए बाबा समझाते, जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो ना, तो बाबा कहता है फिर स्मृति से यहाँ पर भी स्विच ऑन करो। अभी मैं चली कहाँ? थर्ड फ्लोर पे, परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन, और फिर बाबा कहता है साकारी दुनिया। हम्म तो दिखाते हो रावण ने चार तत्वों पर विजय प्राप्त की, उसमें काल भी दिखाते हो। रावण की शक्ति साइंस ने भी काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त की है। हाँ, रावण के लिए दिखाते हैं ना, क्या दिखाते थे रावण के लिए? कि रावण को भी दिखाया कि तत्वों पर विजय प्राप्त कर रखी है, फिर उसमें काल भी दिखा देते थे
कि रावण ने मृत्यु को भी जीता हुआ है। काल को दिखाना माना, काल माना समय, समय माना मृत्यु। तो रावण की इतनी पावर दिखाते थे, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि रावण जो था वो कौन था? कहते हैं महापंडित था, शिव का भगत था। तो बाबा समझाते, देखो रावण के लिए भी क्या कहते हो कि तत्वों पर विजय प्राप्त की, काल पर भी विजय प्राप्त की। तो रावण की शक्ति साइंस ने भी काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। साइंस की शक्ति, बाबा कहता है बच्चे ये रावण की शक्ति है, साइंस की शक्ति। क्या किया आज? देखो गर्मी आती है ना, बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, एसी ऑन करो, आपका कमरा ठंडा हो जाए। क्या किया? तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं साइंस ने भी क्या किया? तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली। और काल पर कर पाती है? मृत्यु पर साइंस ने विजय कभी प्राप्त करी? नहीं करी। नहीं नहीं दीदी। दीदी। कभी नहीं कर सकते। बाबा समझाते हैं हाँ ये काम कर सकते हैं, बढ़िया दवाइयां, बढ़िया टेक्नोलॉजी से हम मृत्यु को सुखद बना सकते हैं, ज्यादा पेनफुल नहीं बनाते। ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं कि पेशेंट अब जब अंतिम श्वास लेता है तो इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता है ना। कैसे कैसे इंजेक्शंस देते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो काल पर बाबा कहता है लेकिन साइंस विजय नहीं प्राप्त कर पाती। सोचते हो आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे, लेकिन जितना जितना स्टेज के लिए सोचते हो उतना समय उस स्टेज पर तो स्थित नहीं रहते। अब किसकी बात आई? साइलेंस की। एक है साइंस की शक्ति और एक है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति किसकी है? राम की शक्ति है। बाबा कहता है बच्चे राम की शक्ति को यूज करके माना परम पिता परमात्मा जो हमको ज्ञान और योग का बल भरता है आत्माओं में, इससे बाबा कहता है बच्चे आप 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करते हो। प्रकृति जीत बनते हैं ना, प्रकृति जीत, माया जीत, बाबा कहता है काला अतीत। मृत्यु पर भी बाबा कहता है इस समय तुम विजय प्राप्त कर लेते हो। कैसे? मृत्यु का भी बाबा कहता है तुमको कोई शोक नहीं, कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय बाबा कहता है तुम अमरनाथ से सच्ची सच्ची अमर कथा सुनकर अमर भव का वरदान ले रहे हो। बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, अब तुमको बाप मिल गया, अपने हिसाब किताब पूरे करो और घर चलो। दुनिया में है कोई ऐसा जो अंतिम समय की ऐसे तैयारी कराता है? लोग कैसे तैयारी कराते हैं अंतिम समय की, बाजार में देखना कभी। कहते हैं आपने इंश्योरेंस ले लिया, आप इंश्योरेंस ले लो, कल को आपको कुछ हो गया तो पीछे से परिवार वालों को तो पैसा मिल जाएगा। ये तैयारी हो रही है मृत्यु। पैसे से मृत्यु पर कोई जीत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कमाने वाला चला जाए तो पीछे से पैसा तो चाहिए ना। हाँ, इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं आप ही हो केवल वो ब्राह्मण आत्माएं त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहता है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हो। दुनिया तो मृत्यु के नाम से डरती है, बाबा कहता है मेरे बच्चों को तो डर नहीं लगता। कहता है ना बाबा शरीर छूटे तो छूटे, ये पुराना बाबा कहता है तुम्हारा वस्त्र है, जो बाबा कहता है इस समय लीर लीर हुआ पड़ा। इससे बाबा कहता है क्या मोह रखना, तुम तो आत्मा हो ना। बाबा देखो कितना पक्का कराता। बाबा कहते हैं बच्चे हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना पड़ता है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी किया, मम्मा ने भी किया, दादियों ने भी किया। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें शक्ति दे देता हूँ। शक्ति से बाबा कहता है तुम रो रो के तो हिसाब किताब चुकतू नहीं करोगे, ताकतवर बन के शक्तिशाली बन के बाप का साक्षात्कार करा के बाबा कहता है दुनिया से निकल। एक गीत हम सुनते हैं, उसकी लाइन बड़ी प्यारी है, अगर डूबती सांस काम आए तेरे बने धन्य जीवन। इस तरीके से वो लाइन आती कि अगर हमारी डूबती हुई सांस भी भगवान के काम आ जाए तो मेरा जीवन कितना धन्य बन जाए। बाबा कहता है बच्चे तेरे मरते मरते भी
अगर तेरी पावर देखकर किसी को ये लगे कि मरने वाले के चेहरे पे कोई डर नहीं है। अक्सर क्या होता है, अगर आपने किसी को देखा हो ना श्वास छोड़ते हुए, तो अक्सर तो जो लोग, आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, तो यूरिन पास करती है। एक हमने बहुत प्यारी बात सुनी, दुनिया में जो मृत्यु का भय है ना, पता है वो क्यों है? मौत के बाद क्या होता है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन मरने से पहले जो अंतिम घड़ियां होती है ना, उसका संसार में डर क्यों है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमने मृत्यु को जो अमली जामा पहनाया है ना, वो हमारा समाज। अपने को मरता हुआ कोई नहीं देखता कि मेरी अर्थी कैसे सज रही है, कौन आ रहा है, कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई नहीं देखता। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कोई दूसरा मरता है वहां तो जाके खड़े होते हैं ना, देखते हैं ना, कफन पहना रखा है, लेटा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी है, लोग खूब फूट फूट के रो रहे। कैसा माहौल होता है वो, दर्दनाक। हम्म? तो मरते हुए इंसान को वो स्मृति बार बार आती है कि अब मैं भी गया। तो वो जो माहौल हम क्रिएट करते हैं ना आसपास का, वो माहौल इतना पेनफुल है कि अपने लिए सोच के भी डर लगता है। जबकि अगर हम वहां लेटे हो तो हमको थोड़ी पता है कि अब मैं मुर्दा यहाँ लेट गया, मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब हम किसी दूसरे के साथ देखते हैं ना ये घटना घटते हुए, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि अच्छा, मरने के बाद मुझे भी चार लोग ऐसे उठा के ले जाएंगे, फिर मुझे भी शमशान भूमि में ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे अग्नि दे देंगे। तो दूसरों का देखा हुआ अपने ऊपर जब उसकी कल्पना करते हैं तो मन डरता है। मन डरता है। बीमारी से डरता है मन, मृत्यु तो बात की छोड़ो, वो तो बहुत आगे की कल्पना है, वो ज्यादा लोग करते भी नहीं है। अपनी मृत्यु को कोई कल्पना नहीं करता। और छोड़ो इसको, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बेचारा टेस्ट ही लिख रहा होता है, ये करा लेना, वो करा लेना, ये करा लेना। तो मन में क्या आता है कि मेरे को थोड़ी बीमारी हो सकती है कोई, ऐसी पैसा खराब करा रहा, मैं तो ठीक ही हूँ। और रिपोर्ट में कोई चीज आती भी है तो क्या कहते हैं, कई बार हम डॉक्टर पे भी शक करते हैं कि पता नहीं किसी और डॉक्टर से पूछते हैं, क्या पता झोला छाप ही ना हो, है ना? तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे, सिचुएशन कैसी भी आए, पेपर कैसा भी आए, घबराते तो नहीं हो। बाबा कहता है ये फर्क होना चाहिए, आप ज्ञानी आत्मा हो, आप, बाबा कहता है, संसारी नहीं हो जो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाओ। घबराना नहीं। बाबा कहता है घबराए तो माया आई, तुमको कौन बोलेगा नॉलेजफुल है? कौन कहेगा? मुरली के समय तो तुम एक दो को बहुत कहते हो जी अंतिम जन्म है जी, 84वां जन्म है अभी, भगवान मिला, सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। अब बाबा कहते हैं ये जो मंदिर में घंटियां बजाते हैं ना भगत, बाबा कहते हैं ये तुमको यही याद दिलाते हैं कि अब वक्त का घंटा बज गया, अब चलो घर। क्या कितना रुकोगे? बाबा कहते, हाँ, कोई उम्र बढ़ा भी दे, 20 साल, 25, 50, 100 साल, कितना बैठेंगे? आज ही हमारे शरीर ऐसे हुए पड़े हैं कि बैठने जैसे तो नहीं लगते, कि बहुत लंबा समय हम दुख ही तो पाएंगे इन शरीरों के साथ, और क्या करें? बीमारियां देखो, और हालात दुनिया के ऐसे देखते हैं कि पानी का ग्लास पिला के तो कोई राजी नहीं। उसके लिए हम सोचते हैं हम कोई काम वाली रखेंगे, पैसे दे के। जिनको पैदा किया उनके पास टाइम नहीं है, तो ये क्या कौन लग रहे हैं हमारे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जहां रूहानियत खत्म हो गई, वो संसार, बाबा कहता है, भंबोर को आग लग गई। हर कोई मनी माइंडेड है, हर कोई। पैसा मिलेगा तो थोड़ा बहुत कोई हाथ पैर हिला देता है, नहीं तो रूहानी प्यार नहीं है। रोते हैं, संबंध को रो लेते हैं। क्यों रो लेते हैं? क्योंकि संबंध से सुख मिल रहा था, थोड़ा मन भरा हुआ था कि चलो सारे दांत सही सलामत हैं,
लेकिन ये हिलेंगे भी तो सही, ये अपनी जगह छोड़ेंगे भी तो सही, कब तक? कब तक? हम्म? तो इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी पेपर आता है ना, हलचल में नहीं आ, घबराओ नहीं। तब तो कोई बाबा कहता है माने कि हाँ भाई, कहा ना सुबह बाबा ने मुरली में, सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया को कैसे पता चलेगा कि तुम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो? रूह माना पावरफुल, शक्तिशाली। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते, सोचते हो आधा घंटा पावरफुल स्टेज में बैठे, याद में बैठे, लेकिन जितना जितना स्टेज के लिए सोचते हो उतना उस समय स्टेज पर स्थित नहीं होते, क्योंकि काल पर विजय नहीं है। कारण बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। बाबा कहता है संकल्प तो करते हैं बच्चे कि हम 1 घंटा योग में बैठे, लेकिन बाबा कहता है काल पर जीत नहीं पाते। बार बार मन भटकता है, फिर बार बार घड़ी देखेंगे कितने बज गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। बाबा कहता है ये क्यों होता है? क्योंकि अभ्यासी किसके हो? समय गंवाने के। इसलिए बाबा कहता है एक होता है ना, बच्चा सारा दिन खेलता रहे, इधर से उधर भागता रहे, उस बच्चे को आप बोलो 2 घंटे पढ़ बैठ के, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। ऐसे ही बाबा समझाते, व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बने। तो बाबा कहते हैं बच्चे 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सको याद करने, कोई बात नहीं, 5 मिनट, हर घंटे में 5 मिनट 10 मिनट का समय ऐसा रखो कि बाबा कहता है स्थिति में स्थित हो जाओ। चौकड़ा मारने की बात नहीं है कि हम सोचें कि हम हर घंटे चौकड़ा कैसे मारेंगे 15 मिनट के लिए, नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुमको आंख बंद करने को नहीं कहता, चौकड़ा मार के आलती पालती मारने को नहीं कहता। बाबा कहता है मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये तीसरी आंख खोलो, और बाबा कहता है अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। हम्म? तो समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। बाबा कहता है बच्चे समय पर, किसी को जरूरत है तो समय पर उसको मदद दो ना। तब तो बाबा कहता है वो बेचारा तुम्हारा आभारी भी बन, और समय निकल गया और तब तुम बाद में पहुंच जाओ उसके पास। तो क्या कहेगा? कहेगा अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी। तो इसलिए बाबा कहते, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त अंधश्रद्धा कहते। बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर मुझे तो तुम सबकी जरूरत, सबकी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे एक रस, एक लक्ष्य रखकर आगे बढ़ो, थको नहीं। हाँ, कि कब तक मुरली सुननी पड़ेगी, इतना ये ज्ञान गुह्य है, रोज नई नई बाबा परतें खुलता जाता है। बाबा ने आज भी बोला ना मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुमको जीना है तब तक पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। योग बाबा कहता है सीखते जाना है। हम्म? तो सर्व वरदानों में मुख्य दो जिसमें सर्व वरदान समाये हुए हैं, एक है योगी भव, दूसरा पवित्र भव। हाँ, भगवान क्या दे रहा है इस समय? अपने बच्चों को वरदान देता है। कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे योगी भव, भक्तों से हमको योगी बनाया उसने। बाबा कहता है अपनी पावर को नहीं भूलो, और ये भी नहीं भूलो कि मैं हूं किसका बच्चा। आत्मा उस परमपिता परमात्मा को याद करे, उसका चिंतन करे। बाबा कहता है योगी बनो, और फिर बाबा कहता है जो आत्मा योगी होगी वो सहज बाबा कहता है पवित्र होगी, क्योंकि मनसा, वाचा और कर्मणा, बाबा कहता है तीनों से सभी को सुख देगी। योग युक्त होगी ना आत्मा, नॉलेजफुल बन गई। अब वो दूसरों को ये नहीं देखेगी कि फलाने ने मेरे साथ क्या किया, ये मेरा संबंधी कैसा है। ऐसे थोड़ी संबंध होते हैं, ऐसे थोड़ी संबंध निभ जाएंगे। बाबा कहता है नहीं। किसी भी आत्मा को बाबा कहता है
अपने बाबा से, जो हमने बाबा ने कहा ना अभी, श्रृंगार किया किसके लिए? दूसरों को सुख देने के। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कोई भी आत्मा कैसा भी संस्कार स्वभाव सामने लेकर आए, बाबा कहता है आपको क्या करना पड़ेगा? दुआएं देनी पड़ेगी, और वो भी दिल से, दिल से देनी। तो बाबा समझाते, जैसे सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो ये प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। हम्म? किसी ने 7 दिन का कोर्स ही ना किया हो, हाँ, और बाबा कहता है वो मुरली सुनने आ जाए, तो हम बैठने नहीं देते ना उसको, नहीं बैठने देते। बाबा कहते हैं मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ बिठा दो जाके, तो क्या करेगा वो? माथा ही खराब करेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये ऊंची पढ़ाई है, इसके लिए भी पहले बाबा कहता है 7 दिन का कोर्स कराओ, तब बाबा कहता है उसको मुरली क्लास में बैठने दूंगा। पहले गोपी को प्रीत तो हो कन्हैया से, तब तो रास खेलने आएगी। प्रीत है नहीं तो रास क्यों खेलने आएगी? क्यों संस्कार मिलाएगी उससे अपने? हाँ, तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ही, अगर ब्राह्मण जीवन में भी अगर आप, बाबा कहता है, अपनी स्थिति को इतना पावरफुल नहीं बनाते, तो बाबा कहता है फिर ये ड्रामा भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप सतयुग की पहली सीट पर आ सको। तो इसलिए बाबा समझाते, निश्चय की सदा विजय है। तो पढ़ाई पढ़ो। बाबा कहते हैं बच्चे, निश्चय का पांव रोज मजबूत करो कि भगवान हमको पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? बाबा कहता है भगवान पढ़ाता है। सोचो, भगवान हमारे लिए आया और हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं। हमारे पास किसके लिए समय नहीं है? भगवान के लिए। बाबा कहते हैं मैं वही हूँ जिसको मंदिरों में भक्ति में जा जाकर तुमने मत्थे टेके हैं, मेरे नाम पे कितने व्रत रखे हैं तुमने, मैं वही हूँ। बाबा कहता है अब आकर बैठा हूँ और कहता है कि भक्ति का फल तुमको देने आ गया, तो तुम्हारे पास फिर फुर्सत भी तो नहीं है। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि भगवान जब नसीब बांट रहा था, किस्मत बांट रहा था, तो पता नहीं मैं कहाँ सो रही। बाबा कहता है ये पार्वतियां ही है, भगवान अमर कथा सुना रहा है, अमरनाथ खुद आकर। और बाबा कहता है बच्चे, ये माया तुमको घड़ी घड़ी सुलाती है। कभी तबीयत ठीक नहीं है तो मुरली स्किप कर देंगे, कभी घर में कोई मेहमान आ गया तो स्किप कर देंगे, होता है ना। खाना तो हम नहीं छोड़ते, बीमार होते हैं तो भी कुछ ना कुछ तो खा ही बैठते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो डबल खाते हैं, साधारण से असाधारण बनाकर खाते हैं। बाबा कहते हैं शरीर को तो हमेशा प्रायोरिटी दी आपने, लेकिन बाबा कहता है अभी अव्यक्त स्थिति में, बाबा कहता है स्थित हो जाओ, क्योंकि अंत में बाबा कहता है ये शरीर जो व्यक्त है, जो दिखाई देता है ना, ये जड़, बाबा कहता है ये यही छूट जाएगा, और जो अगला सफर है वो बाबा कहता है आत्मा को तय करना। तो इसलिए बाबा बच्चों को मजबूत करता। बाबा कहते हैं कि बच्चे सुबह उठकर अमृत वेले ये अभ्यास करो। सिर्फ ज्ञान सुनने से, हाँ, एक पक्षी को अगर माँ उड़ना सिखाती है ना, तो आपने देखा सुना होगा कभी, छोटा सा बच्चा होता है, चूजा सा, पंख भी बेचारा फैलाना नहीं जानता अभी ठीक से। थोड़े दिन तो माँ आकर उसको घोंसले में दाना डालती है, थोड़े से दिनों के लिए बस, हाँ, और जब वो देखती है कि थोड़ा सा बच्चा अभी सयाना हो रहा है, तो एक दिन घोंसले में आती है, उसको मुंह में उठा के उड़ जाती है। मुंह में उठा के जब उड़ती है तो एक हाइट पे जाके बच्चे को छोड़ देती है, और जैसे ही वो बच्चे को नीचे छोड़ती है, बच्चा अपने पंख फैलाता है और उड़ता है तो माँ। कोई सोचेगा ये कैसी माँ है, हाँ, जितने छोटे से बच्चे को छोड़ दिया इतनी ऊंचाई से कि मरे या जिए जो मर्जी हो।
लेकिन माँ क्या देना चाहती है उस बच्चे को? माँ उस बच्चे को शक्तिशाली बनाना चाहती है, इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। ऐसे तो वो बच्चा कभी पंख खोले ही नहीं। माँ रोज दाना तो डाल ही रही है, क्या करना, खाओ और सो। बाबा कहता है बच्चे अपने अपने ज्ञान और योग के पंख खोलो। आपने कभी देखा है आकाश में पंछियों को उड़ते हुए? रोज उड़ते हैं, देखना कभी ध्यान से। कई बार वो पंछी इकट्ठे उड़ते हैं, इकट्ठे भी उड़ते हैं ना अगर, तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। पंख से पंख नहीं मिलते उनके किसी के भी। अगर पंख से पंख चिपका के उड़ेंगे तो कोई नहीं उड़ पाएगा, है ना। ऐसे ही बाबा बच्चों को समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, देहधारियों से आकर्षण जब तक आपका नहीं छूटेगा, जब तक उनमें बुद्धि फंसी रहेगी, बाबा कहता है उड़ तो नहीं पाओ, उड़ नहीं पाओ। इसलिए बाबा कहता है अभी खुद को, बाबा कहता है ऐसा चित्र बनाओ कि मैं ही ग्लोब पर बैठी वो आत्मा हूं जो इस संसार से, संसार के साधनों से, संसार के व्यक्तियों से उपराम हूं। सन्यास की पढ़ाई कभी कोई पढ़ाता नहीं। सन्यासी तो बहुत बनते हैं, देखे सुने होंगे आप। दीक्षा लेते हैं, माला जपते हैं, नाम जपते हैं, हठ योग करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे असली सन्यास तो मैं तुमको दे रहा हूं। जीते जी बाबा कहता है उड़ चलो, उड़ चलो। बाबा कहता है मरने के बाद तो शरीर सब छोड़ देंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन जीते जी बाबा कहता है आत्मा इस शरीर से अलग रहने का पुरुषार्थ करे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, चलते फिरते संसार में, बाबा कहता है कर्म करते, व्यवहार निभाते, जिम्मेवारियां उठाते, बाबा कहता है अपने को बार बार स्मृति दिलाते चलो कि शरीर से न्यारी मैं आत्मा। बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे, तुम्हारे बोल भी श्रेष्ठ होंगे, तुम्हारा, बाबा कहता है फिर कर्म महान बन जाएगा। और जिस आत्मा ने महान कर्म किया, बाबा कहता है उसका भाग्य भी महान बनेगा। पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। तो सुबह कौन उठेगा? बाबा कहता है जिसको पेपर देने हैं, जिसको पेपर में पास होना है। टीचर थोड़ी उठेगा सुबह। लेकिन यहाँ तो टीचर भी सुबह सुबह बच्चों से भी पहले उठकर पहुंच जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी पेपर आपको पास करना है। शक्ति राम की है, लेकिन महावीर तुमको बनना पड़ेगा। राम तो है ही, शक्ति राम की है, तो राम क्या कोई कम है? लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं महावीर तो तुमको बनाऊंगा। बाली यहीं से ढूंढूंगा, हनुमान यहीं ढूंढूंगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं को मैं शक्तिशाली बनाकर सत्युग की बागडोर सौंप दूंगा। एक माँ बाप भी तो दुनिया में, संसार में यही करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, समझदार बनाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, और कहते हैं कल को हम नहीं भी होंगे तो हमारी जिम्मेवारी हमने पूरी कर दी, है ना। अगर बच्चों को कोई बीच में छोड़ के चला जाए, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी संगम पर बस तुम सब आत्माओं को लायक बनाने आया हूँ। जन्म तो मैंने दे दिया, ज्ञान से बाबा कहते हैं मैं तुमको पालना भी दे रहा हूँ, तुमको पढ़ा लिखा भी रहा हूँ, तुमको तुम्हारे पैरों पर भी खड़ा कर रहा हूँ कि अपनी खुशी दूसरे से मांगना नहीं। वहां पर हमने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या समझा था? कि हम खुद नोट कमाएंगे, हम किसी से मांगेंगे थोड़ी। हम्म लेकिन बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे अभी बात किसकी है? कहा ना बाबा ने आज भी मुरली में, कि जो गवर्नमेंट है, बाबा कहता है ये क्या करती है? माताओं को आगे करती है, कर रही है ना आजकल। लेकिन बाबा कहता है ये क्या कराते हैं फिर? हम्म बाबा कहते हैं हिंसा शक्ति सेना तैयार करते हैं ना, हिंसक। और बाबा कहते हैं मैं यहाँ पर अहिंसक शिव शक्ति सेना को तैयार कर रहा हूँ। आज देखो लेडीज को हम देखते हैं आर्मी में भी हैं,
पुलिस में भी है, नेवी में भी है, हर फील्ड में हम देखते हैं फीमेल है। बाबा कहते हैं सरकार क्या करती है, आज कन्याओं को, माताओं को आगे कर रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो तो क्या है, विनाश की तैयारी, कोई सुख थोड़ी है वहां पे। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं मैं तुमको दिल जीतना सिखाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, तुमने तो दिलों को जीता है। बाबा कहते हैं ये भगत तुम्हारे मंदिरों में आएंगे, शहीदों के कोई मंदिर नहीं बनते। कितने शहीद होते हैं देखते हो ना, याद तो करते हैं लोग उनको, लेकिन शहीदों के कभी मंदिर नहीं बनते, सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनते। बाबा कहते हैं मंदिर किनके बनेंगे, केवल बाबा कहते हैं उन आत्माओं के जो इस समय देवी देवता बनने के लिए 16 श्रृंगार करेगी। और वो तुम करते हो, बाबा कहते हैं श्रृंगार किस लिए किया, दूसरों को सुख देने के लिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हाथ बांध के नहीं बैठ जाना कि मैं इसके लिए शुभ कैसे सोचूं, ये तो मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, मैं कैसे शुभ सोचूं। बाबा कहते हैं तुम्हारा श्रृंगार बिगाड़ दिया उसने। जो आत्मा हमारे बारे में शुभ नहीं सोचती, शुभ नहीं बोल रही, उसने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया कि देख मैं तो नहीं सोचती तेरे बारे में अच्छा, तू कैसे सोच सकती है, मैं तो तुझे बहुत नफरत करती हूँ। तो क्या किया, नफरत का बीज उसके मन में था, लेकिन वाइब्रेशंस मुझ तक पहुंची तो ये नफरत का बीज मेरे मन में भी आ गया कि मैं क्यों सोचूं। श्रृंगार बिगड़ गया। कितनी देर लगती है श्रृंगार को बिगाड़ने में। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी माया आती है और तुम्हारा घड़ी घड़ी श्रृंगार बिगाड़ती है, फिर तुम दुखी होते हो। दुखी भी होते हैं, मजे की बात है। कभी किसी को गुस्सा करना, करते हैं ना गुस्सा, गुस्सा करने के बाद आप हंस नहीं सकते, हंस नहीं सकते। कभी करके देख लेना एक्सपेरिमेंट। गुस्सा कर लिया किसी को, कई दिनों की भड़ास थी निकाल लिया आज, अब हंसो, नहीं हंस पाओ, नहीं हंस पाओ। तवा होता है ना गरम एक, तो तवे को ठंडा होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही गैस बंद करी तो तुरंत तवा ठंडा हो जाए। ऐसे ही क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसको शांत होने में भी समय चाहिए। बाबा कहते हैं ये आत्मा की शक्तियों को घटाती ही तो है ये सब नेगेटिव एनर्जी। इसलिए बाबा समझाते कि दुनिया अपना श्रृंगार, बाबा कहता है, बिगाड़ेगी। दुनिया ये श्रृंगार नहीं करना चाहती। वो कहते हैं हमारे लिए तो पार्लर ठीक है, हम वहां जाएंगे। ये श्रृंगार, बाबा कहता है हर आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है जो ये श्रृंगार करे। दुनिया में देखो कोई श्रृंगार करता है किसके लिए, साजन के लिए। कहता है ना बाबा मुरली में, कुंवारी लड़की तो श्रृंगार नहीं करती, सुहागन करती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब असली तो सुहाग तुमको अब मिला। अविनाशी बिंदिया तो बाबा कहता है मैं तुमको देता हूँ। अविनाशी बिंदी माना मैं आत्मा। और बाबा कहता है बच्चे मैं ही तुम्हारा वो पति परमेश्वर हूँ जिसको तुमने दुनिया में बोल दिया कि मेरा पति परमेश्वर है। बाबा कहता है अब मेरे लिए श्रृंगार करो। हाँ, बाबा कहता है तुम जितना श्रृंगार करोगे तुम्हारा साजन खुश होगा, तुम पर वारी जाएगा। मंदिरों में देखते हैं ना माँ को श्रृंगार चढ़ाते हैं भगत। हाँ, तो कोई मेहंदी ले जाता है, कोई चूड़ा ले जाता है, कोई सिंदूर ले जाता है, कोई चूड़ियां ले जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे एक एक श्रृंगार आत्मा का है। बाबा कहते हैं मेहंदी वो लगाओ प्रियतम के नाम की, जो बाबा कहते हैं बस मुझ में ही रंग जाओ बस। दुनिया में आप मेहंदी लगाओ, तीसरे चौथे दिन मेहंदी उतरने लगती है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा को रंगो मेरे रंग में। ऐसा बाबा कहता है पक्का रंग जो उतारे नहीं उतरे। चूड़ा पहनो बाबा,
सुहाग के नाम का। ऐसी मर्यादाओं में बाबा कहता है अपना जीवन अब जियो कि जिसको दुनिया भी देखकर सोचे कि कितना महान जीवन बन गया, कैसा साजन मिल गया इसको, जिसको भगवान मिल गया। बाबा कहता है क्या उसके जीवन में कोई दुख होगा? हाँ, हम बेटियों को क्या कहते हैं, पैसे वाला लड़का है, हैंडसम है, अच्छी सैलरी है, फलान है, ढमकान है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हें क्या पता सपूत है कि कपूत है, ये तो वक्त बताएगा। इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा साजन परम पिता परमात्मा शिव, चाहे साजन कहो, चाहे पिता कहो, चाहे दोस्त कहो, चाहे सखा कहो, सब बाबा कहते हैं मैं, क्योंकि सृष्टि का बीज वही है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरे नाम पर सजो, खूब सजो। बाबा कहता है जितना तुम सजोगे उतना बाबा कहता है इस संसार को सुख मिलेगा, क्योंकि हमारे गुणों से, हमारी शक्तियों से दूसरी आत्माएं भी उस पावर को, परमात्मा के रूहानी प्रेम को अनुभव कर सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले आप, ये कभी नहीं सोचो कि दूसरा करे पहले तो मैं करूं। बाबा कहते हैं हमेशा पुरुषार्थ में अपने को आगे रखो, पहले मैं नहीं करूं तो कौन करेगा। अपने घर में करते हैं ना, जिम्मेवारियां पूरी करते हैं, देखते रहते हैं दूसरे को, नहीं देखते किसी को भी, पता है ये मुझे ही करना है तो हम करेंगे इसको। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम भी कौन सा समय आ गया। अब बाबा कहता है बच्चे बाप की पगड़ी तुम्हारे सर माथे। देखते हैं ना दुनिया में बाप की पगड़ी बेटों को देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो सिर्फ पगड़ी रस्म है, रस्म तो सारे पूरी कर रहे हैं लेकिन बाप की जगह कोई लेता नहीं। लेकिन बाबा कहता है अभी इस समय परमात्मा आया है, और बाबा कहता है बच्चे मेरी पगड़ी मेरी लाज, बाबा कहता है अभी तुम्हारे हाथ में है। तुमको बाबा कहता है इस सृष्टि पर अभी वो पार्ट प्ले करना है जो भगवान का पार्ट है। क्या पार्ट है भगवान का? क्यों दुनिया याद करती है? कहते हैं सुख देता है, दुखों को दूर करता है भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे करवाऊंगा तुमसे, तुम दूसरों को सुख दो, और बाबा कहता है दूसरे के दुखों को हर लो, दुआएं कमाओ। वो कहता है मुझे थोड़ी दुआएं चाहिए, मैं क्या करूंगा दुआओं को, मुझे कौन सा जन्म मरण में आना है। बाबा कहते हैं दुआएं तो तुमको चाहिए, भाग्य तो तुमको चाहिए, आत्मा को फिर से 84 जन्म लेने। तो धन का सुख भी लेना है, शरीर का सुख भी लेना है, संबंधों का सुख भी लेना है, साधनों का सुख भी लेना है। हाँ, तो बाबा कहता है जब लेना है तो पहले दो तो सही, इन्हीं आत्माओं से ही तो मिलेगा, इन्हीं आत्माओं से देखना दुनिया में भी कितने लोगों से हम मिलते हैं, कोई डॉक्टर बन के कहीं बैठा है, कोई वकील बन के कहीं बैठा है, हम नाम भी नहीं जानते लोगों के, लेकिन वो हमारे काम तो आ रहे हैं बेचारे, हमारे लिए डिग्रियां लेके बैठे हैं, पूरा जीवन मेहनत की उन्होंने, आज हमारा एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिया, तो क्या हमारे काम नहीं आया वो? एक चीज करना, आज हमने इस चीज को स्टार्ट किया है, किसी से भी मिलते हैं ना, अब कोई नया भी होता है, वन टाइम ही मिलना है, हो सकता है लाइफ में दोबारा कभी मिले भी नहीं, उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर देके आ, जरूर देके आना। आज हमने किया इसको 2-3 बारी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सामने वाला इरिटेट हो रहा है बार बार ट्रैफिक को देख देख कर। हाँ, अब वो दूसरे को, खुद भी टॉर्चर होता है, दूसरे को भी गलत बोलता है। तो उतरने में हमने सिर्फ उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा आप ड्राइव बहुत अच्छे से करते हो, बहुत संभाल के चलाते हो। तो उनके चेहरे पे खुशी आ गई। किसी डॉक्टर से मिलो, उनकी भी तारीफ करो कि आपका जो वे है पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने का, वो बहुत प्यारा है। ये बाबा जिसको कहता है ना, ये मालिश है, हर आत्मा प्यासी है आज इसकी।
कहते हैं ना, आज सर दर्द हो रहा है जरा मालिश कर दे, आज पाँव में दर्द है जरा मालिश कर दे। वो तो शरीर की सेवा, लेकिन ये तो हम चलते फिरते कईयों को सुख दे सकते हैं। वो भी हमारा नाम फिर उसको पता भी नहीं होगा कौन था, अभी मिलेगा कि नहीं, लेकिन जो सुख उसको मिला ना उस समय, वो अपनी उस विशेषता को और बढ़ाएगा। जिसने गाड़ी को संभाल के चलाया, जब उसको हमने ये रियलाइज कराया कि आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, तो अपनी वो इस विशेषता को अब बढ़ाने वाला है। जब आज हमने एक डॉक्टर को ये कहा कि आप बहुत प्यारे से बात करते हो, तो आज वो डॉक्टर अपनी इस विशेषता को बढ़ाएगी। देखा कैसे चाबी भरवाता है बाबा, ऐसे चाबी भरवा। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे और अच्छा परफॉर्म करें ना, तो कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करो, उनको बढ़ाओ। करना ये आज हमने किया, ये 2-3 बारी नई चीज शुरू करके देखी आज, क्योंकि बाबा कहता है ना बच्चे, गुण दो गुण लो, विशेषता दो विशेषता लो। तो बाबा कहता है कईयों के अंदर विशेषता है, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि मेरी ये विशेषता है। तो जाकर, लेकिन हाँ, मजे की बात है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि हम कभी कभी, जिसको बाबा कहता है ना, झूठी तारीफ भी कर देते, जिसको कहते हैं मस्का पालिश, वो काम नहीं कर। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकती? जिस चीज पर मन राजी हो, जो विशेषता मुझे सुख दे जाए, उसकी हमको, उस विशेषता का गुणगान कर। ऐसे नहीं कि सामने वाले में कोई चीज दिखी ही नहीं, चल बाबा कह तो रहा है, कुछ तो इसको दे दूं। नहीं। उस इंसान को भी पता चलता है कि हाँ ये गुण तो मुझ में है, तभी वो उस चीज को। नहीं तो आप देखो, कई बार हम किसी को कहते हैं ना कि आपके अंदर ये चीज, कई बार हम किसी को कहते हैं कि आपके अंदर ये बात बहुत अच्छी है, वो कहते हैं अरे मुझे पता है, अंदर से हम कहते हैं कि मुझ में ये क्वालिटी है नहीं, वो ऐसे ही बस बोल के ही चला दीदी, दीदी आपका गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप गाते हो ना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है गाने में। गया। अच्छा, मैं गाना फिर रोज गाऊंगी अब, हाँ? वो मेरे को काफी देर से मन कर रहा था बोलने का। अच्छा। बस आप दीदी गाना सुनाएंगी। हाँ, गाना सुनाएंगे। गाना सुना दिया, सुना दिया गाना तो ठीक है। थोड़ा उल्टा सुनाना वो तो, क्या सुनाऊं? क्या पूरा सुनाऊं? सुनाओ ना, कौन सा गाना? लास्ट पार्ट सुनाना। हाँ आप सुनाओ गीता जी, आप सुनाओ। दीदी, अभी नहीं सुना सकती मैं। ठीक है, ओम शांति।